हेलो बच्चों ऑनलाइन क्लासेस जो कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन यानी दिल्ली सरकार के विद्यालयों में कब से शुरू होगी। बहुत सारे बच्चों का ये बेसिक क्वेश्चन है। अतः इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरी डिटेल दूंगा कि किस तरह से आपकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू होंगी और कब से ये आरंभ होंगी। तो टीचिंग लर्निंग अप्रोच जो ये है, आप देखिए यहाँ पर आपको पूरा का पूरा डिटेल दिया जाएगा और 26 तारीख का यानी कि आज का ये शेड्यूल है। तो यहाँ पर ये ऑनलाइन क्लासेज होंगी जब तक कि स्कूल ओपन ना हो पाए। तो अभी देखते हैं कि कितने दिनों तक ये होगा और कैसे ये आगे चलेगा। तो यहाँ पर एक इमोशनल सपोर्ट्स यहाँ पर देना पड़ेगा और सेमी ऑनलाइन मेथड और ऑनलाइन मेथड के माध्यम से ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस शुरू की जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ अब की बार इसमें ये भी स्टार्ट किया गया है कि आपका असेसमेंट भी होगा। यहाँ पर आपका देखिए टीचिंग लर्निंग और असेसमेंट ये भी साथ में चलेगा। इसका मतलब है आपका असेसमेंट महीने के अंत में एक बार लिया जाएगा, चाहे वो प्रोजेक्ट से लिया जाए या ऑनलाइन लिया जाए, वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये 3 स्टेज में यहाँ पर आपकी दिया गया है, डिवाइड किया गया स्टेज 3 स्टेजेस में। तो पहली स्टेजेस है हमारी 28 जून से 3 जुलाई तक की। तो आप हर स्टेज को जाने और जाने की क्या क्या इसमें आपको कार्य करने हैं। तो जो 3 स्टेजेस हैं यहाँ पर आपको एक एक्सेल प्लान बनाना पड़ेगा बच्चों के लिए, टीचर्स को। और यहाँ पर आप देखिए फर्स्ट वीक है ये हमारा। तो यहाँ पे पूरा कांटेक्ट करना है फ़ोन के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप तैयार करने हैं और लिस्ट तैयार करनी है बच्चों की। और यहाँ पर ये सारी की सारी डिटेल करनी है कि कितने बच्चों के पास मोबाइल फ़ोन अवेलेबल नहीं है। तो सेकंड स्टेज में क्या करना है, इमोशनल एक अटैचमेंट करना है ताकि बच्चे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर आ सकें और एक जो लंबा गैप उनका लर्निंग का बचा हुआ है उस लर्निंग गैप को वो दूर कर सके। तो नर्सरी क्लासेज और जो दूसरी क्लासेज हैं वहाँ पर एक तरह से एक सपोर्ट किया जाएगा उनको, और जेनरिक और फन बेस्ड एक्टिविटी यहाँ पर की जाएगी। जेनरिक और फन बेस्ड एक्टिविटी, वर्कशीट, क्वेश्चन एक्टिविटीज़, रीडिंग, राइटिंग, फंडामेंटल, नंबरिंग वगैरह इस तरह की एक्टिविटी की जाएंगी और रेफरेंस मटेरियल उनको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भेजा जाएगा। तो ये जो सब ग्रुप हैं यहाँ पे बनाए गए हैं, नर्सरी से फर्स्ट, सेकंड से थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6 to 8 तक के ये ग्रुप बनाए गए हैं। इनको इस तरह से डिवाइड कर दिया जाएगा और यहाँ पर जो वर्कशीट है उनके आधार पर ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि जो कंटेंट है वो बच्चों के अकॉर्डिंग हो और वहाँ पर एक कनेक्ट हुआ जाए, उनके साथ फील किया जाए और बच्चों को टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी से रूबरू कराया जाए। तो क्लास नर्सरी से लेके अलग अलग क्लासेस के लिए अलग अलग बनाए गए हैं। तो यहाँ पर उनको गेम्स, फोन्टेनिक्स, पिक्चर्स रीडिंग आदि के माध्यम से ये सारा कार्य कराया जाएगा। जबकि सेकंड से फिफ्थ तक का क्लास स्पेसिफिक वर्कशीट भेजी जाएगी, इसके साथ जेनरिक भी भेजी जाएगी और इसमें मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी के लिए पर वीक जो वर्कशीट भेजी जाएगी पर सब्जेक्ट का। तो ये टेक्स्ट बुक पे बेस होंगी और फंडामेंटल लिटरेसी और न्यूमरेसी की जो स्किल्ड हैं उनके आधार पर ये किया जाएगा। इसके अलावा EWS की वर्कशीट भी वीक्स में भेजी जाएगी। तो ये सारी की सारी पुरानी जो उनकी याददाश्त है या पुराने जो फंडामेंटल्स उन्होंने लर्न किए हैं उनके आधार पर ये सारा किया जाएगा और रिकॉर्ड भी मेंटेन किया जाएगा। इसी तरह से क्लास 4th के लिए भी यहाँ पे मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी की पर वीक भेजी जाएगी, जेनरिक भी भेजी जाएंगी। तो इस तरह से जो मेन टॉपिक रहेगा इनका वर्कशीट के आधार पर भी होगा। अब आप 6ठी से लेके 7वीं और 8वीं के लिए यहाँ पर 2-3 वर्कशीट एवरी डे भेजी जाएगी, एक जेनरिक और एक 1 से 2 सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, जो कि पिछली ये उसके जो कंटेंट था उसको पुनरावृत्ति के लिए दिया जाएगा। यहाँ पर आप देखें कि 9th और 10th के लिए भी 5 से 31 जुलाई के लिए भी होगा और ब्रिज कोर्स आपको करना पड़ेगा एक्टिविटी के माध्यम से ऑनलाइन क्लासेस के लिए, जो कि स्कूल लेवल पर होंगी और स्ट्रेंथन दी जाएगी और रिकम्प्लीट पुराने जो उनका पुनरावृत्ति की जाएगी ताकि बच्चे जो प्रीवियस क्लास से अब नई क्लास में आ सके और वो एक्टिव हो सके। इसमें जो 5 सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, नेचुरल साइंस, सोशल साइंस, उनके जो पिछली क्लासेस के जो टॉपिक थे उनको भी पुनरावृत्त किया जाएगा और डेली 2 से 3 वर्कशीट, क्वेश्चन, टास्क, एक्टिविटी आदि 1 पेज की वो दी जाएंगी।
और यहाँ पर टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से स्कूल लेवल पर 9वीं और 10वीं के लिए किया जाएगा। तो यहाँ पर प्रज्ञाता गाइडलाइंस को देखा जाएगा। अगर आप प्रज्ञाता गाइडलाइंस को नहीं जानते तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में नोट दे दूंगा, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लिए ताकि आपको आने वाले समय में और बेहतर जानकारियाँ डायरेक्टरेट की ऑनलाइन क्लासेस से संबंधित मिलती रहे। अब 11th और 12th क्लासेस के लिए भी यहाँ पर 4 वीक यहाँ पे मिलेंगे, 5 जुलाई से 31 जुलाई तक। तो यहाँ पर भी ब्रिज कोर्स कराया जाएगा, गैप लर्निंग की जाएगी, ऑनलाइन क्लासेस सारे का सारा स्कूल लेवल पे किया जाएगा और उनका जो पुनरावृत्ति की जाएगी। पर डे की 3 घंटे तक की ये क्लासेस ली जा सकती हैं, सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगी और HOS इसके लिए टाइम टेबल एज पर प्रज्ञाता गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बनवाएंगे। तो क्लासेस 11th के जो होंगी डिक्लेरेशन के बाद, जो 10वीं का रिजल्ट डिक्लेरेशन होगा उसके बाद में ही किया जाएगा। अब स्टेज 3 में यहाँ पर सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी हो जाएगी शुरू, जो कि 2 अगस्त से शुरू हो जाएगी। 2 अगस्त से और नर्सरी से लेके 8वीं तक के यहाँ पे ग्रुप बने जाएंगे और यहाँ पर भी मेन फोकस होगा वर्कशीट के ऊपर और उनके अंदर गेम, स्टोरी मेकिंग, ड्राइविंग, कलरिंग आदि होंगी। जबकि 2nd से लेके 5th तक क्लास के लिए जेनरिक वर्कशीट तो दी जाएगी, लेकिन यहाँ पे 2 वर्कशीट पर सब्जेक्ट मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी को भी दिया जाएगा ताकि बच्चे आसानी से कर सकें, EWS को कर सकें, वर्कशीट कर सकें। तो ये सारे कार्य किए जाएंगे। अब 6ठी से लेकर 8वीं तक की भी यहाँ पर 2 से 3 सब्जेक्ट स्पेसिफिक वर्कशीट हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स के द्वारा दी जाएगी। जबकि हमारा 9th और 12th में भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ दी जाएंगी स्कूल लेवल पर और ये 2 अगस्त से शुरू हो जाएंगी। तो इस तरह से देखें तो 2 अगस्त से ये सारा ऑनलाइन क्लासेस का प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा और 11th और 12th के लिए क्लास स्पेसिफिक, सब्जेक्ट स्पेसिफिक ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट की जाएंगी स्कूल लेवल पर प्रज्ञाता गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, जिसमें हमें जो ऑनलाइन क्लासेस के जो बेसिक्स गाइडलाइंस बनाई गई हैं, जैसे उनको मिसबिहेव ना करना, ऑनलाइन टाइम उसका मैनेज करना और बच्चों के ग्रुप सही तरीके से बनाना, इस तरह की गाइडलाइंस हैं उसमें, उसके अकॉर्डिंग होगा। और सबसे बड़ा असेसमेंट, यहाँ पर असेसमेंट आपको करना पड़ेगा। तो रेगुलर मंथली असेसमेंट यहाँ पर किया जाएगा इनोवेटिव अप्रोच के माध्यम से, ताकि बच्चों को का ये पता चल सके कि उन्होंने कितना लर्न किया है और ये प्रोजेक्ट एक्टिविटी असाइनमेंट बेस पर हो सकते हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये जो इम्प्लीमेंटेशन है वो क्लास टीचर के माध्यम से कराए जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए जाएंगे, जिसमें एक व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन मोड पे होगा और दूसरा ग्रुप जो होगा वो ऑल के लिए होगा, ताकि कोई भी उनके अंदर क्वेरी हो वो कर सके। कॉन्फ्रेंसिंग ग्रुप भी बनाए जा सकें ताकि जो बच्चे नॉर्मल फ़ोन्स लिए हुए हैं उनसे बातचीत किए जा सकें। तो यहाँ पर सारे की सारे कोर एकेडमिक यूनिट और मेंटर टीचर्स जो हैं वो भी यहाँ पर सेल्फ डेवलपमेंट वर्कशीट तैयार कर रहे हैं, उनका भी सहायता ली जाएगी। क्लास वाइज भी इसके जो डेट वाइज वर्कशीट भी IT ब्रांच की तरफ से ऑल HOS को भेजी जाएगी और एक सीनियर टीचर और ईच स्कूल एंड एवरी सैटरडे ऑफ वीक थ्रू व्हाट्सएप, तो व्हाट्सएप के ग्रुप के माध्यम से भेजी जाएगी। तो यहाँ पर TDC और एक कंप्यूटर साइंस टीचर ये इंश्योर करेगा कि सभी बच्चों को ये वर्कशीट प्राप्त हो गई हो और मंडे से सैटरडे के बीच में जो कंसर्न क्लास टीचर मस्ट सेंड द वर्कशीट डे वाइज टू स्टूडेंट। तो इस तरह से वो डे वाइज भेजते जाएंगे और उसको कंप्लीट उसको किया जाएगा। तो पिछली बार की तरह ही इसमें काफ़ी है, लेकिन असेसमेंट इसमें लगातार होता रहेगा और कांटेक्ट किया जाएगा ताकि कोई बच्चा इसमें छूट न जाए। और कंप्लीट करेंगे बच्चे अपना असाइनमेंट नोटबुक में, प्लेन शीट में या किसी भी तरीके से ऑडियो वीडियो मैसेज के माध्यम से, और बच्चों के जो पेरेंट्स है वो इसको असिस्ट करेंगे और शीट और रिकॉर्ड को भेजेंगे क्लास टीचर के पास, ताकि टीचर उसका ब्रीफ नोट फीडबैक दे सके और उनको पॉजिटिव मैसेज बच्चों को जा सके। तो ये फिजिकली कलेक्ट भी कर सकते हैं कुछ जो पेरेंट्स हैं जो कि अवेलेबल नहीं है बच्चे। तो इस तरह से ये सारा प्रोसेस पूरा किया जाएगा और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की जाएगी और फोकस किया जाएगा कि ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से 9वीं से 12वीं क्लास के जो बच्चे हैं वो पूरा का पूरा लेक्चर मोड में ना हो और इंटरेक्टिव तरीके से उनको पढ़ाई की जाए। हैप्पीनेस की एक्टिविटी भी यहाँ पर चलती रहेंगी एवरी सैटरडे को। तो ये सारी की सारी डिटेल्स हैं और इस तरह की ये जो टीचर्स को देनी पड़ेगी पूरी डिटेल्स और कितने बच्चे यहाँ पर आए हैं। और यहाँ पर देखेंगे वो 9th के लिए था और ये 11th और 12th के लिए ये डिटेल्स थी। तो
इस तरह से ये जो पूरा प्लान है ऑनलाइन क्लासेस का, और इसको आप अपने सभी ग्रुप्स में ज़रूर सेंड करें ताकि सभी बच्चों को पता हो जाए और वो एक नए तरीके से अपने ग्रुप में जुड़ने के लिए तैयार हो जाएं और ऑनलाइन प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हो जाएं। लेकिन जिन बच्चों के पास मोबाइल फ़ोन नहीं है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं ऑनलाइन क्लासेस के दौरान। आशा वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।